Now we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है. हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया. ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है. ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है. इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमान. नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सोशल वॉइस. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने देश में एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. और दूसरी बात यह है कि अपने ही देश दिल्ली में चल रहा है एआई सम्मेलन. देश विदेश के लोग आए हैं वहाँ पे, अपने रोबोट तकनीक लेके आए हैं. गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले भी वहाँ गए थे एक डॉग रोबोट लेके, और उन्होंने वहाँ पे उसका वीडियो दिखाया कि हमने डॉग रोबोट बनाया हुआ है. और एक शॉकर ड्रोन भी बनाया हुआ था, जो उन्होंने कहा था शुरुआत से लेकर आखिर तक जितनी भी तकनीक यूज़ की गई है वो हमने यूज़ की है. मतलब ये गलगोटिया वाले कह रहे हैं. जब ये वीडियो वायरल हुआ तो चाइना के सोशल साइट ने क्लेम किया है ये रोबोट जो है ये चाइनीज़ है. वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया है, ये चाइनीज़ रोबोट है और हमने बनाया है. तो इससे बड़ी देश में बेइज्जती हुई जब लोगों ने कि ये रोबोट जो है ये तो चाइनीज़ है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमने बनाया है. तो इससे देश विदेश में बड़ी अपमान हुआ भारत का. सर, न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या कांड किया है. जी जी बिल्कुल. सर्वप्रथम आपके श्रोताओं को नमस्कार. जी नमस्कार. जी, जैसा कि नाम है गलगोटिया जी, तो उन्होंने अपने नाम के अनुसार ही काम कर दिया है. गला घोट दिया है भारत के विश्वास का, लोगों के विश्वास का. जी जी. एक तरह से आप पूरे विश्व में आप भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं. इतनी एआई जो है इस समय समझिए दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ है, जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है उसके तकनीकों पे, कि हम बेहतर से बेहतर हो पाएँ. जैसे चैट जीपीटी अमेरिका लेके आया, चाइना लेकर आया अपने दूसरे चीज़ें, और आप जो है चाइना की ही चीज़ को चोरी कर रहे हैं. आपको कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं रह गया है. मतलब आप में एक तरह से बिल्कुल आपने शर्म की चादर को फेंक दिया है उठा के. और सरकार को इस पर कड़क एक्शन लेना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ. वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो आधिकारिक लोग हैं जिनके मातहत ये हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए. सर, एक बात ये सुन में नहीं आई है, जो आईटी मिनिस्टर हैं अपने देश के, तो उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं थी, या उनके लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं थी, ये जो क्लेम कर रहे हैं ये रोबोट हमने बनाया है या ये ड्रोन शॉकर जो हमने बनाया है, तो ये उनको पहले से पता नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ जो आ रहे हैं, जो इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, किसने बनाया है. इस बारे में तो एक मिनिस्टर का भी तो रोल हो सकता है. देखिए, जो सरकार है पिछले 12 साल से वो ऐसे कई मुद्दे से पहले आए हैं जिनको लोगों को जानकारी में नहीं रहा है और किसी ने क्लेम भी नहीं किया है. कई फाल्स इन्होंने बोले हैं, कई झूठ बोले हैं, कई तथ्यों को छुपाया है. तो इस बारे में इन्होंने सोचा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है और भारत के लोग अगर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं तो छुप जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी. लेकिन भाई जब अगले देश जिस चाइना ने ही क्लेम कर दिया तो आपको भाई मुँह कहाँ आप छिपाएंगे. तो सरकार की जो नीतियां हैं वो जान ही रहे हैं आप. इस समय झूठ, प्रपंच, जालसाजी, मक्कारी, 420, और वही जनता उससे अनुसरण ले रही है. जनता का मायने हुआ आपका, जैसे यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं नेहा सिंह जी, देखिए इतनी मजम्मत लोगों ने की, इतनी जो है अपमान किया देश का. इसके बाद इन्होंने अपने शब्दों को शब्दशः रख दिया और उसको वापस नहीं लिया, ना माफ़ी ना कंडेम किया. वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई झूठ थोड़ी बोला है, आप लोगों ने गलत समझा है. मैंने बोला है कि वी आर डेवलप. बस इस बात को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने डेवलप नहीं बोला, डेवलपिंग मुझे बोलना चाहिए था. वो आपको सुनने में आपको दिक्कत हुई होगी, आपने उस मतलब का गलत मतलब निकाला है उस शब्द का. मतलब वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ही गलती है कि आपने गलत समझा. देखिए, इस सरकार में अपनी गलती तो कोई मानता ही नहीं है. और जब सरकार नहीं मानती है तो जो इसके इंस्टीट्यूशन हैं वो भी उसी से अनुसरण करते हैं. जब आप नैतिकता के आधार पर आपने इस्तीफे देने बंद कर दिए तो जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं और आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आपके नीचे आते हैं अधिकारी, उनको भी लगा कि यार जब सरकार के लोग आपके नहीं इस्तीफा देते हैं, कोई नैतिकता नहीं मानते हैं, कोई सच्चाई से बात नहीं रखते हैं, तो हम भी क्यों करें भाई. सर, जनता तो 2 दिन में भूल जाएगी, नया मुद्दा आएगा, ख़त्म हो जाएगा. लेकिन देश का अपमान तो आपने कर दिया ना. तो नेहा सिंह जी से ये अपेक्षा हम नहीं रख सकते हैं कि वो आगे चल के इस पर कोई माफ़ी मांगेंगी, क्योंकि ये देश का एक मिजाज बना दिया है गवर्नमेंट ने, और इसको देश बर्दाश्त करना सीख भी गया है. और जब देश में इसके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं होगा, इससे बड़े मुद्दे आए, आक्रोश नहीं हो पाया, तो ये तो फिर भी लोगों के
जीवन से कोई टच नहीं हो रहा है। ये देश की गरिमा सिखाई केवल टच होता है। देश की इतनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया जो लाखों में फीस लेती है और इतना घटिया काम करती है, मतलब चाइनीज रोबोट को बता रही है कि हमने बनाया है, कोरिया के ड्रोन को बता रही है हमने बनाया है, और उन्होंने बनाया क्या है, एक हवाई जहाज बनाया थर्माकोल का, उस पर प्लास्टिक लपेटी हुई है और तार वार निकले हुए दिख रहे हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी का, देखने से ही घटिया लग रहा है कि मतलब आप यही बना सकते हो, और वो छोड़ के वहाँ भाग गए हैं। एआई सम्मेलन में जो वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी लाइट बंद कर दी और उनसे कह दिया अपना बोरिया बिस्तर थामिए और निकल लीजिए यहाँ से। वो अपना भैया वो हवाई जहाज़ छोड़ के वहाँ चले गए हैं। लोग मजाक बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, उस हवाई जहाज़ का इतना मजाक बन रहा है कि पूछिए मत। चलिए कोई बात नहीं, एक आपसे एक और बात पूछनी थी। यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है, राहुल गांधी के विरोध में इन्होंने अपने स्टूडेंट को जंतर मंतर या कहीं पे भेजा था और उस पर लिखा था कि ये देश का अपमान कर रहे हैं। इसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीने के आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज से आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ये कि क्या क्या कहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा है आधी संपत्ति? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पर ही हम, किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है, ठीक है। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है इस पर बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं कौन ले रहा है? सर, जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं आपको नहीं पता है, ठीक है। और आया, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? और भी कुछ छाते हैं यहाँ पर भी। हाँ आइए, क्या है आपके हाथ? हाँ, अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ वेटर। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को सर किसी और से किसी और से पूछ लेते। तो सर आपने वीडियो तो देख लिया है जी जी। कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजा गया है कि जाइए विपक्ष को बदनाम करिए, बुरा भला कहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो उनके वाइस चांसलर हैं वो बीजेपी समर्थित सोच रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आशा आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं कि आप विचारों को बिल्कुल कुचल कर एक ही विचार को आप लेके चलिए। और आप अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे तो आप वाइस चांसलर कहाँ रह गए आप? तो इस तरह से एक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है भारत में, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप आरएसएस समर्थित सोच को स्थापित करना चाहते हैं और विपक्ष को आप बदनाम करना चाहते हैं। तो पूरी ये षड्यंत्र है, ये पिछले कुछ समय से चल रहा है अमान जी। इसमें आप अभी की ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं दे सकते हैं, डीयू में आप देख लीजिए कितना बवाल हुआ यूजीसी को लेके भी। ठीक है, तो इस तरह से समर्थित अपनी सोच को स्थापित किया जा रहा है, जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ अपने समर्थित लोग बैठा ले जा रहे हैं और उस सोच और विचारधारा से बैठा ले जा रहे हैं जो आरएसएस और गोडसे जी की सोच को। संबित पात्रा वहाँ पे गेस्ट चीफ बन के जाते हैं, वहाँ पे अपना भाषण देते हैं, तो सोच लिए उस यूनिवर्सिटी का क्या स्तर रहा होगा। समझ रहे हैं आप? 2 शब्द संबित पात्रा के लिए। देखिए, संबित पात्रा जो है अपने पूरे जीवन, जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उसमें सिर्फ चाटुकारिता ही करते रहे हैं बीजेपी की, और जिसके बाद उनको उड़ीसा में टिकट मिला और ये पहली बार हार गए, दूसरी बार उनको जीत हासिल हुई। जी। तो उनका कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहा है कि वो बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं या बहुत बड़े विचारक हैं या उनको कोई यूनिवर्सिटी बुलाए किसी विषय पे बोलने के लिए महारत हासिल हो। वो सिर्फ एक डिबेट अच्छी करते थे जिसके कारण बीजेपी में प्रवक्ता बना दिए गए थे। तो अब इस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ही चाटुकार और गुलाम प्रवृत्ति की है। जी। वही वो अपने यूनिवर्सिटी के दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी अपनी मानसिकता ऐसे लोगों को ही बुलाएगी जिससे उसकी मानसिकता है। और यूनिवर्सिटी में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं शुभांकर मिश्रा, वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बीटेक किया है उन्होंने। मतलब उनका दिल वही है कि मैं बोल तो आपकी तरफ से रहा हूँ, इशारा उधर का होता है उनका। बहुत बड़े महीन पत्रकार हैं, महीन टाइप के पत्रकार हैं। और
थोड़ी बड़ी झलक उनके अंदर मनुस्मृति या मनोवादी वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विचार एक बार जीवन में बनता है और जब आपके दिल में एक दिल या दिमाग में कोई विचार उत्पन्न हो गया है तो उसको आप फिर काट नहीं सकते हैं किसी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा कांड हो गया है, शुभांकर मिश्रा ने 2 शब्द भी नहीं बोले हैं। देखिए, वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं तो इसलिए उनको बोलने में शर्म सी आती है। अच्छा। कि हम आगे चल के कहीं लोग इसके ऊपर सर्च ना करने लगें कि मेरी क्या विचारधारा रही और मेरे वीडियोस पे कहीं लाइक ना कम हो जाए। भाई, आदमी अपने आर्थिक पहलू को भी देखता है ना। तो शुभांकर जी भी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। देश का इतना बड़ा अपमान हो गया है दोस्तों, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा। कोई कह रहे हैं कि छोटी बात है, क्या हुआ? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं आप बताइएगा कि इतना बड़ा अपमान हुआ है देश का, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार है, क्योंकि सरकार के मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लाए थे पूरी तरह से विफल हो गया है। और मेक इन इंडिया का इतना बड़ा शेयर बनाया इन्होंने, इतना हल्ला गुल्ला मचाया, कितना बड़ा बजट उसके लिए पास करके दिया बाकायदा, लेकिन उसका आज क्या हाल है आप देख लीजिए। चाइना से बने हुए रोबोट को आप अपना बता रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग तक की नहीं चेंज करी जा रही है। सोचिए दोस्तों, कितना एक होता नहीं बेईमानी, एक होता है खुलेआम बेईमानी कि ब्रांडिंग तक की नहीं चेंज की गई। वो स्टिकर लगा हुआ है सेम टू सेम, बोले ये तो मैंने बनाया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। और दूसरा बता दिया गया कि वो शॉकर ड्रोन है, वो भी मेरा बनाया हुआ है। मतलब देखिए अमान जी, इसमें सरकार की चालाकी को आप समझ नहीं रहे। सरकार हर जगह प्रयोग करती है। अच्छा। अगर ये प्रयोग सफल रहता तो धीरे धीरे वो जीडीपी के आंकड़े हैं या अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं या आपके एनसीआरबी के डेटा है, सब में छेड़खानी करती। और क्योंकि पब्लिक उसका रिसर्च करती नहीं, एनालिसिस करती नहीं है, ज़्यादा खबरें पढ़ती नहीं है, या उसके पास रिसोर्सेज भी कम है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गुणगान करती है, जो रिसोर्सेज है वो पब्लिक इतना समय नहीं कि वो खंगाल पाए, ना समय है और ना दिलचस्पी पब्लिक की बची है। तो सरकार अगर ये प्रयोग सफल होता तो आगे और जगह अप्लाई करती कि अपने झूठ से आप विश्वगुरु बन जाइए, झूठ से आप विश्वगुरु के आप ब्रह्मांड गुरु बन जाइए। गुरु तो आप इस समय सिर्फ खाली झूठ में रह गए हैं, बाकी हर जगह आप गुरु खत्म हो चुके हैं। विश्व गुरु नहीं, आप झूठ के गुरु हो चुके हैं। इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं। मतलब जो एआई सम्मेलन हो रहा था दोस्त, एआई सम्मेलन हो रहा है, वहां पे डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है, पानी तक नहीं था लोगों के पास, इतनी भीड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, सबको बाहर कर दिया गया। मतलब उन्हीं के लोग आ गए, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उन्हीं लोगों ने बताया। जो मेन फाउंडर थे सबको बाहर कर दिया गया, कुछ लोगों का तो सामान भी चोरी हो गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस अव्यवस्था का पूरी जिम्मेदारी सरकारी और यूनिवर्सिटीज़ के लोगों की है, जो उसके आधिकारिक लोग हैं जिनके निगरानी में ये कार्यक्रम हुआ है। और अब जिम्मेदारी लेने की जो प्रथा है वो पिछले 12 साल में चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। आप जान ही रहे हैं कि पहले की सरकारें छोटी से छोटी घटना को अपने ऊपर जिम्मेदारी के तहत लेती थी। कि आपका अगर हल्का सा मालगाड़ी तक एक्सीडेंट होती थी तो इस्तीफा देने का विचार हो जाता था, यहाँ तक कि दे भी देते थे कि भाई हमारी जिम्मेदारी है और हमारी सरकार के तहत इतना नुकसान हुआ है। अब लोग ही जाने चली जा रही हैं, झूले टूट जा रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा, कई मेलों में झूले टूट जा रहे हैं, कई जगह पुल आपके 2-2 दिन बने हुए, पानी की टंकियां भी आपने देखा होगा, एक घटना हुई मध्य प्रदेश में, वहाँ 2 दिन बने हुए, तीसरे दिन ढह गई। तो ये सब धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं, जनता को समझ रहे हैं कि जनता एक गुलाम वंश की तरफ जा रही है। जब गुलाम वंश में होती है तो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाती, अपनी सोच को नहीं प्रकट कर पाती, अपने प्रश्न नहीं पूछ पाती है, और उसी तरफ जनता को ढकेल कर एक प्रयोग कर रहे हैं। इसे प्रयोग धीरे धीरे सफल भी हो रहा है, क्योंकि जनता अब सड़कों पर नहीं आती है। इस बात का बहुत दुख है, और विपक्ष भी हमारा इस मसले पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। सही बात। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये आखिरी सवाल है कि यही कांड था, जेएनयू के यूनिवर्सिटी के कोई बच्चे या प्रोफेसर वहाँ पे यही चाइनीज़ रोबोट ले गए होते तो सरकार क्या कहती? देखिए, जेएनयू को इन्होंने पहले से ही देशद्रोही यूनिवर्सिटीज़ में घोषित कर रखा है। और जेएनयू का मतलब आप नाम लेते ही आप आम पब्लिक जिसको सही से शिक्षा के बारे में सही जानकारी भी नहीं है, ऑटो वाले से आप पूछ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ऑटो वाले सब पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जनजीवन में उनकी शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वो भी आपको कहेंगे नहीं वो देशद्रोही यूनिवर्सिटी, उधर नहीं जाऊंगा मैं। चाहे उसको जेएनयू की फुल फॉर्म भी ना पता हो, उसको सही से पता ही नहीं कि जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है और जेएनयू से कितने लोग पढ़कर देश विदेश में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जेएनयू को एक टैग उन्होंने देशद्रोही। अगर यही घटना, जैसा कि आपने पूछा, यही घटना यहाँ होती, अब तक बवाल हो गया होता है, यूनिवर्सिटी के बंद करा दिया जाता। अभी आपने सुना जिस देश में यूनिवर्सिटीज बंद होने पे खुशियां मनाई जाती हूँ, मेडिकल कॉलेज बंद हो गया और लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बताइए उस देश में आप किस क्रिएशन की बात कर रहे हैं?
क्रिएशन होने पे तो समझिए कि शताब्दियां चेंज हो जाती हैं। यूरोप पूरा चेंज हो गया 1800 से 2000 के बीच में। आप देख लीजिए कितने पेटेंट यूरोप के नाम हैं, आपके पास कितने पेटेंट है आप बताइए। तो ये तो सरकार के द्वारा जो समर्थित मीडिया है उसका कर्तव्य था कि वो जनता तक ये बातें पहुंचाए, लेकिन वो अपने आका को खुश करने के लिए वही बात पहुंचाती है जो उनके आका बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।